एमसीयू की मोस्ट अवेटेड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम की टीजर को फाइनली रिलीज कर दिया गया है और टीजर वाकई में काफी खतरनाक थी। तो सोचो जब मूवी आएगी वो कितना असम होने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन वर्जन के बारे में। ये वो वर्जन है जो होता है तो हमारा स्पाइडरमैन जैसे, लेकिन उनकी पावर्स हमारा स्पाइडरमैन से भी ज्यादा असम है और कमाल की है। तो चलिए जानते हैं 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में। ऐसे तो ये लिस्ट हमारा खुद का है, इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये परफेक्ट नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से इस लिस्ट को हम एक्यूरेट रखा है। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्पाइडरमैन नॉर। स्पाइडरमैन नॉर सबसे पहले दिखा था 2009 में नॉर की इशू 1 पे। ये स्पाइडरमैन भी अर्थ 616 का मेन स्पाइडरमैन की एक अल्टरनेट वर्जन है। स्पाइडरमैन नॉर ब्लैक रेनकोट और ब्लैक हैट पहनता है और कॉमिक्स में इसका दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट है। दरअसल इस स्पाइडरमैन की टाइमलाइन को वर्ल्ड वॉर की वक्त का दिखाया गया है, जहाँ ये डिटेक्टिव की तरह दिखता है और विलियंस को भी छुप छुप कर ही मारता है। बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स के बारे में तो ये स्पाइडरमैन भी ऑर्गेनिक वेब शूट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और इसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही सुपीरियर है। इसके अलावा ये दीवारों पे चढ़ सकता है और इसका स्पाइडर सेंस इसे किसी भी खतरों से पहले से ही बता देता है। अगर कोई दुश्मन ज्यादा खतरनाक है तो उसे निपटाने के लिए ये अपनी जेबों में पिस्तौल वगैरह रखता है। नंबर 9 स्पाइडर ग्वेन। स्पाइडर ग्वेन ये अर्थ 65 का एक सुपर हीरो है जो कि सबसे पहले अपीयर हुई थी 2014 में एज ऑफ स्पाइडर वर्स की इशू 2 पे। इस यूनिवर्स के अंदर ग्वेन स्टेसी एक हाई स्कूल गर्ल होती है जिसे एक जगह जेनेटिकली इंजर्ड स्पाइडर काट लेता है। उसके बाद उसे स्पाइडरमैन जैसी स्पाइडी पावर मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी सिटी में क्रिमिनल से लड़ती है और उसके शहर के लोग उसे बुलाते हैं स्पाइडर वुमन। इस स्टोरी लाइन में पीटर पार्कर एक लूजर सा लड़का होता है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं और इसी बात से तंग आकर पीटर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सीरम इन्वेंट करता है और उसे खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन सीरम की साइड इफेक्ट की वजह से पीटर पार्कर एक इविल इंसान मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे रोकने के लिए ग्वेन स्टेसी पीटर पार्कर से लड़ता है। स्पाइडर वुमन के पास भी सेम ऐसे ही पावर्स है जैसे कि क्लासिक स्पाइडरमैन के पास है और ये भी मास्क के पीछे रह के दुनिया की मदद करती है। नंबर 8 स्कारलेट स्पाइडर। ऐसा तो कॉमिक्स में कई स्कारलेट स्पाइडर दिख चुके हैं, बट इस लिस्ट में हम सबसे पावरफुल स्कारलेट स्पाइडर के बारे में बात करेंगे, यानी कि केन पार्कर के बारे में बात करेंगे। ये पीटर पार्कर का पहला क्लोन है जिसे क्रिएट किया था माइल्स वन ने। जो लोग स्पाइडरमैन की क्लोन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर अब तक की स्पाइडरमैन की बहुत सारी क्लोन दिख चुका है, जो कि अपीयरेंस और पावर्स के मामले में लगभग स्पाइडरमैन की बराबर है। स्कारलेट स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और ड्यूरेबल होते हैं और ये 4 टन तक वेट को आसानी से उठा सकता है और इसका स्टामिना इतना ज्यादा है कि अपनी किसी भी एनिमी से फाइट करते टाइम ये उनसे बिना रुके ही और बिना थके ही उनसे कई घंटों तक लड़ सकता है। और इसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही फास्ट है, दीवारों से चढ़ सकता है और रात के अंधेरों में भी देख सकता है और इसके पास भी स्पाइडर सेंस है। नंबर 7 माइल्स मोरालेस। माइल्स मोरालेस कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले दिखा था 2011 में अल्टीमेट इशू 4 में, इसीलिए आज स्पाइडरमैन ये बिल्कुल नया कैरेक्टर है। माइल्स मोरालेस भले ही एक नए कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी ये अब तक की स्पाइडरमैन से सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन है। बात करें इसके ओरिजिन की, माइल्स मोरालेस अल्टीमेट यूनिवर्स का एक कैरेक्टर है जहां ये एक 13 साल का बच्चा है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। माइल्स मोरालेस की यूनिवर्स में इसके स्पाइडरमैन बनने से पहले एक और स्पाइडरमैन इसके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, जो था पीटर पार्कर। पीटर पार्कर की उसकी पावर एक जेनेटिकली इंजर्ड स्पाइडरमैन काटने से मिली थी, जो स्पाइडर को नॉर्मन ओसबॉर्न बनाया था, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन। जब ये बात नॉर्मन ओसबॉर्न को पता चला कि उसकी बनाई हुई स्पाइडर काटने से पीटर को पावर मिला है, तभी वो एक और स्पाइडर बनाता है जो पहला स्पाइडर से भी बेटर था। लेकिन नॉर्मन ओसबॉर्न उसे यूज करने से पहले वो स्पाइडर लैब से भाग जाता है और आगे जाके माइल्स मोरालेस को काट लेता है, जिसके बाद माइल्स मोरालेस को उसकी स्पाइडी पावर मिलती है। नंबर 6 स्पाइडरमैन 2099। स्पाइडरमैन 2099 सबसे पहला अपीयर हुआ था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 365 में। स्पाइडरमैन 2099 अर्थ 925 का कैरेक्टर है और हाँ, 2099 वाला ये कोई अकेला कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन 2099 की तरह घोस्ट राइडर 2099, पनिशर 2099 और हाँ, यहाँ तक कि एवेंजर 299 भी इस अर्थ की अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस स्पाइडरमैन का नाम है मिगुएल ओहेरा है, जो कि अल्कामेक्स नाम की कंपनी में काम करता है। यह अपनी कंपनी के अंदर पुरानी पीटर पार्कर की जैसे सुपर सोल्जर्स बनाने में प्रोजेक्ट पे काम करता है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट के बीच मिगुएल की एक ऑफिस की कलीग एक मशीन को खराब कर देता है, जिस वजह से मिगुएल का डीएनए पीटर पार्कर के डीएनए से मिल जाता है,
जिसकी वजह से मिगुल की बॉडी में जेनेटिकली चेंजेस हो जाता है और उससे स्पाइडरमैन की पावर्स उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम पहन के अपनी नए पावर्स के साथ बनता है स्पाइडरमैन 2099। बात करें इसकी पावर की तो जेनेटिक चेंजेस होने के बाद ये 10 टन तक वेट को आसानी से उठा सकता है, 30 फीट तक जंप कर सकता है और इसके अलावा स्टामिना, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सिस जैसे स्किल को भी होल्ड करता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक वेब शूट भी कर सकता है और तो ये अंधेरे में भी साफ दिख सकता है। बात करें स्पाइडरमैन 2099 की विलियन की तो उसके सारे विलियंस क्लासिक स्पाइडरमैन विलियन की फ्यूचर वर्जन है, जैसे कि वेनम 2099, वल्चर 2099, स्कॉर्पियन 2099 और ब्लैक कैट 2099। नंबर 5, पीटर पार्कर। पीटर पार्कर यानी कि क्लासिक स्पाइडरमैन वो पहला स्पाइडरमैन है जिसे हमें कॉमिक्स में और मूवीज में दिख चुके हैं। पीटर पार्कर कैसा स्पाइडरमैन बना ये सब बातें मूवीज में अब दिख चुके हैं, तो हमें उसकी ओरिजिन के बारे में बात न करके सीधा हम उसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। बात करें पीटर पार्कर की पावर्स की, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिसी, हल्क रोलिंग और स्पाइडरमैन जैसे सारे पावर्स इसके पास है। और ये स्पाइडरमैन की पावर से क्या क्या कर सकता है ये आप मूवीज और कॉमिक्स में दिख चुके हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 4, सुपीरियर स्पाइडरमैन। सुपीरियर स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 700 में दिखा था। इस स्टोरी लाइन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की बॉडी में घुस जाता है और स्पाइडरमैन बनने के लिए पीटर पार्कर से भी बेटर सुपर हीरो बनने के लिए कोशिश करता है। ये सुपर हीरो बनने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को रीडिजाइन करता है और अपनी टेक्नोलॉजी और स्पाइडरमैन की पावर्स के साथ मिलकर बनाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन बनने के बाद वो अपनी लंबे लंबे पंजे वाले टैक्टिकल को इंस्टॉल कर देता है और मास्क में एडवांस लेंस लगा देता है और सूट की चेस्ट पर बनी स्पाइडरमैन सिंबल पर एक स्पाइडर बॉटम ऐड कर देता है, जिसे टच करके वो अपनी गैजेट को एक्सेस करता है। नंबर 3, घोस्ट स्पाइडर। घोस्ट स्पाइडर अर्थ 11638 का स्पाइडरमैन है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2011 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू 38 में। अर्थ 11638 का स्पाइडरमैन का स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन में ना तो अंकल बेन है और ना ही अंकल बेन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में अनजान होते हैं। इस दुनिया की पीटर पार्कर एक अमीर साइंटिस्ट है जिसका पार्कर टेक्नोलॉजी नाम का एक खुद का कंपनी होता है। ये स्पाइडरमैन बाकी सभी यूनिवर्स स्पाइडरमैन के बारे में जानता है, इसीलिए ये एक पोर्टेबल डिवाइस के जरिए सभी यूनिवर्स की स्पाइडरमैन को अपने दुनिया में बुलाता है और उनकी पावर्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हें मार देता है। और ऐसे ही जब हमारे स्पाइडरमैन यानी कि और 616 की स्पाइडरमैन को अपनी दुनिया में लाता है और उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश करता है और तभी गलती से खुद ही कोमा में चला जाता है और इसकी स्पिरिट हेल के अंदर लॉक हो जाता है। और जब ये कोमा से निकलता है तभी उसकी स्पिरिट कुछ नए पावर्स के साथ लौटती है और इससे बनता है स्पाइडरमैन से घोस्ट स्पाइडरमैन। बात करें घोस्ट स्पाइडरमैन की पावर्स के बारे में तो इसके पास एक स्पाइडरमैन जैसी सभी पावर्स है, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टामिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिसी और स्पाइडर सेंस। और इसके अलावा घोस्ट स्पाइडर के पास घोस्ट राइडर की भी पावर है और ऐसे दो बड़े कैरेक्टर की पावर्स की वजह से घोस्ट स्पाइडरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2, कॉस्मिक स्पाइडरमैन। कॉस्मिक स्पाइडरमैन और 13 का स्पाइडरमैन है जिसके पास कॉस्मिक पावर है। अल्टीमेट यूनिवर्स का एक सुपर हीरो है और ये स्पाइडरमैन अपने दुनिया की एनग्मा फोर्स को रिटर्न कर लेता है, जिसके बाद ये बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। बात करें इसकी पावर्स की, इसके पास स्पाइडरमैन वाले सारे पावर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्पीड, एजिलिटी, हल्क रोलिंग और स्पाइडर सेंस। लेकिन जो सुपर पावर इसे सबसे अलग बनाती है वो है फोर्स पावर, क्योंकि इसी पावर की वजह से कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, न्यूक्लियर चेंजेस और फ्लाई करने जैसे कमाल की पावर आ जाती है। बहुत ही दूर तक डिस्टेंस को क्लियरली देख सकता है, धीमी आवाज को बहुत ही क्लियरली सुन सकता है और अपने पर होने वाला सारे हमले को पहले से ही जान जाता है। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन किसी भी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और मैटर को एटॉमिक लेवल तक चेंज कर सकता है और तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। और तो ये कैरेक्टर चाहे तो अपने वेब को शूट करके जितना चाहे हार्ड कर सकता है और इसी की मदद से एक्सट्रीम लेवल टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन के बारे में एक और जानने लायक बात है, ये अपनी यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन और 2149 का सुपर हीरो है जो कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा था 2005 में आई अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 की कॉमिक्स में। स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में पहले तो सब नॉर्मल होता था, लेकिन अचानक से एक ज़ॉम्बी वायरस और 2149 में फैल जाता है और बड़ी ही जल्दी से वायरल होने लगता है। इसके बाद ये वायरस बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है और कुछ वक्त बाद स्पाइडरमैन भी इसका शिकार हो जाता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन बन जाता है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन बनने के बाद ये
मैरी जेन और आयरन मैन को दोनों को ही मार के खा जाता है। बात करें ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन की पावर्स के बारे में तो इसके पास भी क्लासिक स्पाइडरमैन जैसे सारे पावर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टामिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिसी, स्पाइडर सेंस और हल्क रोलिंग एबिलिटी। इसके अलावा ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन के पास एक और पावर है, ये किसी भी एंटिटी को ऑब्जर्व कर सकता है और ये ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन जिसे भी मार के खाता है उसका पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। और ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर और ग्वेन स्टेसी को भी मार के खा लिया है, जिस वजह से इसके पास भी कॉस्मिक पावर आ चुका है और इसी वजह से ये ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन हमारे इस लिस्ट में सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन है। और ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में ज़ॉम्बी बनने के बाद वेनम जैसे पावरफुल विलेन को मार चुका है और ग्रीन गॉब्लिन को भी हरा चुका है। तो ये थी हमारा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's not a game, it's a rich thing.